गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग संबंध बोधक पाठ का अध्ययन कर रहे थे और हमारा संबंध बोधक पाठ पूरा समाप्त हुआ था। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग संबंध बोधक पाठ हमारा समाप्त हो चुका है। आज की कक्षा में हम लोग समुच्चय बोधक का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप अपने साथ अपनी हिंदी वन की पुस्तक में समुच्चय बोधक जो है पाठ देखिए और उसके साथ आप पेंसिल लेकर बैठे और समझने का प्रयास करें कि समुच्चय बोधक क्या है। तो पहले शब्दों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि समुच्चय बोधक क्या है। जैसे मान लीजिए बच्चों, मैं आपको कहूं कि तुम कहोगे तो तुम कहोगे तो दादी चलेंगी, या फिर आप यहाँ कह सकते हैं बादल उमड़े और बारिश शुरू हुई, या फिर पिताजी ने कहा कि वे सु, वे सुषमा को फ्रॉक ला देंगे, या फिर सुनीति और अपर्णा ने नृत्य किया। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से मैं शब्दों को जोड़ने का काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चों, समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं इन्हें हम योजक शब्द के नाम से भी जानते हैं। योजक मतलब जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे आप यहाँ परिभाषा के माध्यम से देखिए, जो शब्द दो शब्दों दो शब्दों वाक्यांशों का मतलब होता है वाक्य और वाक्यांशों। वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ देता है पर वाक्यांश अधूरा होता है। और तो यहाँ पे हम समुच्चय बोधक की बात कर रहे हैं कि जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाते हैं या जोड़ते हैं तो उन्हें योजक या समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी, जब मैं उदाहरण के जरिए आपको समझाने की कोशिश की कि तुम कहोगे तो दादी चलेंगी, या फिर जो है बादल उमड़े और बारिश शुरू हुई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। इसलिए इसकी परिभाषा है कि जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, या मिलाते हैं, उन्हें योजक या समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो शब्द एक उपवाक्य या एक पद उपवाक्य या एक पद का संबंध दूसरे उपवाक्यों या पदों से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, जो शब्द एक उपवाक्य या एक पद एक उपवाक्य या एक पद का संबंध दूसरे उपवाक्यों या पदों से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे आपने अभी उदाहरण दिया, जैसे पिताजी ने कहा कि वे सुषमा की फ्रॉक ला देंगे, या फिर मैं यहाँ इसलिए आया कि आपको आमंत्रित कर सकूं। कोई भी आप दो उदाहरण दे सकते हैं अपने अनुसार, जहां पे जो है शब्दों को जोड़ने का, वाक्यों को जोड़ने का काम हो। तो इसकी परिभाषा भी बच्चों यही है कि जो वे शब्द जो दो दो वाक्यों, उपवाक्यों या फिर दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें योजक या समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो आप इस परिभाषा को अंडरलाइन कर लें। उसके साथ ही कोई दो उदाहरण जो आपको अच्छा लगे, आसानी से याद हो सके, आप उसे अंडरलाइन कर लें। अब हमें जानना है बच्चों समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। दो भेद होते हैं, नाम याद रखिएगा। समुच्चय बोधक को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। आपको बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाओं के पीछे नहीं भागना है, आप सबके भेदों को जानिए, उन भेदों के नाम क्या हैं, उनके उपभेद कितने हैं। आप इन सब चीजों पे विशेष ध्यान दें और परिभाषाओं को समझते हुए पढ़ें, क्योंकि जब आप परिभाषाओं के शब्दों के शाब्दिक अर्थों को जानेंगे तो आपको उन्हें याद करने में कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो यहाँ पे बच्चों समुच्चय बोधक को दो भेद हैं। पहला आपका है समानाधिकरण समानाधिकरण समानाधिकरण, ठीक है, और दूसरा आपका है व्यधिकरण।
व्यधिकरण। समुच्चय बोधक आप यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ऐसे मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ समुच्चय बोधक। अभी आपको समझना है, कुछ लिखना इसमें नहीं है, बस समझने का प्रयास करें। तो आपने देखा कि समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, कौन कौन से? समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब हमें इनके भी उपभेद है बच्चों, इनके भी उपभेद है, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम ये जानेंगे कि समानाधिकरण और व्यधिकरण क्या है, पहले ये जानेंगे। इनके भी उपभेद है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जाना कि समुच्चय बोधक क्या है। समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द एक उपवाक्य या एक पद का संबंध दूसरे उपवाक्यों या पदों से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। आप देखेंगे बच्चों 2 से 3 बार मैंने इस बात को कहा है, सिर्फ इसलिए कि आपको सुन के याद हो जाए, रटना ना पड़े। अब चलते हैं हम इन दोनों पहले भेदों के बारे में जानेंगे, फिर इनके उपभेदों को। तो देखते हैं, हमारा जैसे सबसे पहला है समानाधिकरण और दूसरा हमारा है व्यधिकरण। तो क्या है समानाधिकरण? तो देखते हैं बच्चों, दो समान शब्दों वाक्यों के अंशों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण जो है कहते हैं। दो समान शब्दों वाक्यों के अंशों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। या फिर आप यहाँ कह सकते हैं कि जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र पदों, वाक्यांशों, उपवाक्यों के समानता के आधार पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहने का क्या तात्पर्य है। जैसे देखिए, विदुर ने दुर्योधन को बहुत समझाया परंतु हठी दुर्योधन न माना। या फिर दिनेश खेल कूद में अच्छा है और पढ़ने लिखने में तेज। अब आप देखिए यहाँ दोनों वाक्यों में परंतु एवं और ये दोनों शब्द जो है दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, ये दोनों समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं बच्चों, बस चल रही थी और यात्री सो रहे थे। या फिर योगेश तथा विपिन एक साथ देहरादून जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, तीसरा मान लीजिए, चाहे चप्पल पहनो, चाहे चप्पल खरीदो या जूता, दाम एक ही लगेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, और, तथा, चाहे, ये आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं। तो जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द वे होते हैं दो समान शब्दों वाक्यों के अंशों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे वाक्य और उपवाक्यों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वाक्य जो होता है अपने आप में एक पूरा अर्थ देता है, पर जो उपवाक्य होता है वो अधूरा होता है। तो उन्हीं उपवाक्यों को जो जोड़ने का काम करते हैं, या दो शब्दों को या उनके कुछ अंशों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो कोई भी दो उदाहरण अंडरलाइन कर लें और परिभाषा को अंडरलाइन कर लें अपने पढ़ने के लिए। तो ये था बच्चों आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक किसी वाक्य में आए एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले, आश्रित का मतलब जो दूसरे पर निर्भर हो, आश्रित या उपवाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए, सुनील पकड़ा गया क्योंकि वह रिश्वत ले रहा था। तो यहाँ पे एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। सुनील पकड़ा गया, अगर हम ये वाक्य बोले तो ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। क्यों पकड़ा गया यहाँ नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे जो क्यों की है, ये इस पे ही पूरा वाक्य आश्रित है, क्योंकि दूसरा उत्तर जो है क्योंकि के बाद ही निकल रहा है। क्यों पकड़ा गया? क्योंकि वह रिश्वत ले रहा था। तो यहाँ पे एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, इसीलिए यहाँ पे आश्रित वाक्य भी कहा गया है। तो यहाँ पे परिभाषा भी यही है, किसी वाक्य में आए एक या अधिक आश्रित
उपवाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक या उपवाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे हिमानी सोच रही थी, क्या सोच रही थी? कि रूपाली ही प्रथम आएगी। तो यहाँ पे जो की है, ये दोनों वाक्यों को जोड़ा और यहाँ पे एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि दूसरे से ही पूरे वाक्य की जो है स्पष्टता प्रकट हो रही है कि ये वाक्य क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान ली हिमानी सोच रही थी, क्या सोच रही थी? अगर हम इसके आगे की कड़ी नहीं जोड़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि वो क्या सोच रही थी। ये वाक्य अपने आप में पूरे नहीं होगा, ये वाक्य पूरी इस अपने अर्थ की स्पष्टता को नहीं दे पाएगा कि रूपाली ही प्रथम आएगी। या फिर बेईमान कालूलाल उपदेश देता है मानो सत्यवादी हरिश्चंद्र हो। या फिर सहदेव को गणित पढ़ाओ ताकि वह उत्तीर्ण हो जाए। ध्रुव को आइसक्रीम खानी है इसलिए यह नाना जी के पास गया है। इसी तरीके से यदि मामा जी बुलाते तो हम जालंधर अवश्य जाते। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो समुच्चय बोधक शब्द एक प्रधान उपवाक्यों में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे गांधी जी कहा करते थे कि सत्य ही ईश्वर है। तो यहाँ पे जो सत्य है वो क्या है? यहाँ पे उन्होंने अब यहाँ पे जो गांधी जी ने कहा कि जो सत्य है, गांधी जी ने कहा है कि सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी ने कहा है कि यहाँ पे वाक्य पूरा नहीं है, अपने आप अधूरा है, उसके बाद उत्तर पूरा हो रहा है। क्या उन्होंने कहा? कि सत्य ही ईश्वर है। उसी तरीके से वह अपने पिताजी के साथ नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? क्योंकि उसे पढ़ना था। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। और हमारा समुच्चय बोधक व्यधिकरण शब्द यही है कि जो समुच्चय बोधक शब्द एक प्रधान उपवाक्य में एक से अधिक आश्रित का मतलब जो दूसरे पर निर्भर हो, आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि समानाधिकरण और व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द क्या है। तो आपने जाना कि समुच्चय बोधक क्या है और समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण क्या है? समानाधिकरण जो है जो समानाधिकरण जो शब्द होते हैं बच्चों, वे जो है शब्दों को जो है शब्दों वाक्यों और उनके जो है उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। पर जो व्यधिकरण होते हैं वो एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, ऐसे वाक्यों को वो जोड़ने का काम करते हैं, तो वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। तो आप दोनों परिभाषाओं को अंडरलाइन कर लें और उसके साथ ही उसके 2 उदाहरण को भी। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे और इनके उपभेदों पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप समानाधिकरण और जो है व्यधिकरण इसे और उसके साथ समुच्चय बोधक शब्दों का अध्ययन करेंगे, इसे खुद पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे इसी समुच्चय बोधक विषय के साथ और हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक आपका काम यही है कि आप समुच्चय बोधक को स्वयं पढ़ने का प्रयास करें। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों इसी पाठ के साथ। थैंक यू बच्चों।